समाचारों के इस भाग के प्रायोजक हैं गौतम बाली मेकअप स्टूडियो और एकेडमी, सेक्टर 1, छन्नी हिम्मत, जम्मू। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का दी न्यूज नाउ में। शुरुआत करते हैं बुलेटिन की आज की बड़ी खबरों के साथ। नजर डालते हैं सुर्खियों पर। बारामूला में आज सिखों का प्रसिद्ध बैसाखी पर्व मनाया गया। बसंत उत्सव सिख आबादी द्वारा पारंपरिक और धार्मिक उत्साह के साथ मनाया गया। ये त्योहार बसंत वर्ष की शुरुआत का प्रतीक है और पंजाब के कृषक समुदाय के लिए ये रावी फसलों की कटाई के समय का प्रतीक है। हमें इस अमृत की दात देके इसी दिन पर खालसा पंथ सजाया है। अनंतपुर साहब के जो मुकाम है आजकल पंजाब में, वहीं पर बैठ के उन्होंने ये अमृत की दात 5 सिंह साहिबान तैयार करके बना के सारी कौम को छकाया था। उस वक़्त उन्होंने पूरे हिंदुस्तान से वहाँ लोग बुलाए थे। एक बड़ा विशाल 1 लाख लोगों का इकट्ठ हुआ था, जिसमें उन्होंने एक ही दिन में 20,000 लोगों को तैयार किया था। ये साहिब कमाल की उस दिन की बात है, इसीलिए इसको खालसे का साइना दिवस कहा जाता है, यानी कि बरडे आदा खालसा। हीरानगर थाना के अंतर्गत लोंडी मोड़ के करीब दर्दनाक सड़क हादसे में बकरवाल तबके की एक महिला की मौत के साथ 4 परिजन हुए घायल। बस बनी मौत का कारण। परिजनों ने जिला प्रशासन पर समय पर परमिशन नहीं दिए जाने का इल्जाम लगाते हुए मुआवजे की मांग उठाई। कम से कम 1 महीना हो गया डीसी साहब के पास है, कभी उधर चलाता है कभी उधर चलाता है। आज हमारा परमिशन नहीं मिली। परमिशन की मिलने से वजह से लोग परेशान हो गए, चाह रहे थे अपने माल मवेशी लेकर घोड़ों के साथ। और जब लोंडी मोड़ में पहुँचे, नाका क्रॉस करके उधर बस आ गई। जब बलौर बस जाने वाली बस थी वो आगे जब तो उधर अरसा हो गया। एक बंदा की मौके पर डेथ हो गई, 4 बंदे मरीज है, 2 छोटे बच्चे हैं, 2 बड़े हैं। मैं गवर्नमेंट से ये अपील कर रहा हूँ, हमारे ज़्यादा से ज़्यादा मदद हो सकती है और हमको परमिशन मिलनी चाहिए। परमिशन मिलती है हम गाड़ी में जाते हैं, ये इतना आज नहीं होना चाहिए था। नहीं किसी के मतलब ऐसे छोटे छोटे बच्चे, उनकी माँ चला गई, 2 बच्चे अभी मरीज है, उनको भी मुश्किल है बचना। इधर कोई नहीं देख रहा है सर। डॉक्टर आया था हमारे पास, ग्लूकोज लगाया, अभी ऐसे ही बेचारा उनको वो खून वापस जा रहा है। इधर आता कोई नहीं है, देखता नहीं है। जानवर थे 2 मौके पे मर गए, 2 वो बकरी के मतलब बच्चे थे, 2 वो में मर गए और 2 घोड़े थे वो भी खत्म हो गए मौके पे। अधिकारियों ने बताया कि शोपियां में एक वाहन की चपेट में आने से 2 सैनिकों की मौत हो गई, जबकि 5 अन्य घायल हो गए। एक अधिकारी ने बताया कि बडगाम मुठभेड़ स्थल पर सैनिकों को ले जा रहा एक टाटा सुमो शोपियां के कनिपोरा इलाके में सड़क से फिसल गया। अधिकारियों ने कहा घटना में 7 जवानों को चोटें आई, जिन्हें इलाज के लिए जिला अस्पताल शोपियां ले जाया गया। हालांकि उनमें से 2 ने अस्पताल ले जाते समय दम तोड़ दिया, जबकि अन्य का जिला अस्पताल में इलाज चल रहा है। पवित्र रमज़ान के हिस्से के रूप में भारतीय सेना के शक्ति विजय ब्रिगेड कश्मीरी पंडितों और सिखों द्वारा आज यहां तिथवाल करना में मुस्लिम भाइयों के लिए एक मेगा इफ्तियार का आयोजन किया गया। इफ्तियार पार्टी में मेजर जनरल अभिजीत YSM GOC ने शिरकत की। इस अवसर पर बोलते हुए उन्होंने करना के लोगों को रमज़ान की शुभकामनाएं दी और आशावाद व्यक्त किया कि शांति बनी रहेगी, जम्मू कश्मीर में विकास की शुरुआत होगी। उन्होंने करना के लोगों को राष्ट्र के विकास और सुरक्षा में उनके अमूल्य योगदान के लिए बधाई दी। आर्मी की एक रूटीन रही है कि रमज़ान के महीने में इफ्तार पार्टीज़ होती हैं। खाने पीने से ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि यहाँ पे एक मिलन होता है, एक अंडरस्टैंडिंग जो है वो डेवलप होती है। तो हम इस हवाले से यही कहेंगे कि प्यार और मोहब्बत, आपस में भाईचारा कायम करने के लिए, हिंदू मुस्लिम सिख इत्तेहाद का भाईचारा कायम करने के लिए ये एक सबसे बड़ा एवेन्यू है, सबसे बड़ा यानी ये चीज़ है। तो हम यही चाहेंगे कि ये पैगाम जो आज रमज़ान के महीने में, रमज़ान जो है ये अल्लाह का महीना है, इसमें कुरान पाक जो है नाजिल हुआ है और रमज़ान शरीफ की जो बरक़ात हैं, फ़यूज़ हैं रमज़ान शरीफ के, वो हमें हासिल हो जाएं। रमज़ान की तो यही मैसेज है। तो मैं एक बार फिर शुक्रिया अदा करना चाहूँगा यहाँ के टिटवाल के वासियों का, इंडियन आर्मी का और यहाँ के सभी लोगों का जिन्होंने इस इफ्तार पार्टी को इन कोलैबोरेशन विद सिविलियन होस्ट किया। तो मैं आपका शुक्रगुजार हूँ।
कुलगाम जिले के कटरासू इलाके में एक युवक की हत्या की जांच की मांग को लेकर सैकड़ों प्रदर्शनकारियों ने घंटों सड़क जाम कर यातायात बाधित कर दिया। पुलिस ने कटरासू कुलगाम से बोंगम कुलगाम के 22 वर्षीय मुर्तजा रंगरेज का शव बरामद किया था। मृतक युवक के परिजनों ने आज धरना दिया और अनंतनाग कुलगाम रोड जाम कर उचित जांच की मांग की। वहीं पुलिस में मामला दर्ज कर जांच की जा रही है। कठुआ के गांव गोविंदसर में संदिग्ध परिस्थितियों में खेतों में लगी आग से लगभग 10 एकड़ फसल राख हुई। लोगों ने सरकार से की मुआवजे की मांग कि होइए झटपट इकट्ठे होइए, फोन ने ताल्लुकात कर लिया, सारे लोग इकट्ठे होइए तो अग्गे भी असें जड़ा काबू पाई लिया। फिर भी जी कोई 10 एकड़ जमीन है साड़ी वो फसल बर्बाद हुई है। असीं चाहते हाँ डीसी साहब अगे रिक्वेस्ट करने भी जियां नहर दी लैंड है इहदे कंढे कंढे भी अगर असें कच्चा रोड भी दिता जा तो साड़ा ये जड़ा नुकसान नहीं होंदा इन्ना। आरएसपुरा की तरफ से क्षेत्र के गांव बडियाल काजिया स्थित श्री हनुमान धाम मंदिर में आयोजित कार्यक्रम के दौरान संविधान निर्माता बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को उनकी 131वीं जयंती पर श्रद्धांजलि दी गई। मंच के जिला संयोजक देवेंद्र शर्मा की अध्यक्षता में आयोजित इस श्रद्धांजलि समारोह के दौरान विभिन्न सामाजिक संगठनों से जुड़े हुए लोगों ने पहुंचकर बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के चित्र पर फूल मालाएं अर्पित की तथा उनके द्वारा दिए गए योगदान पर प्रकाश डाला। के अंदर कुछ लोग ऐसे हैं जो इस विषमता को बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। तो सामाजिक समरसता मंच आज डॉक्टर साहब की जयंती को मना करके जहाँ एक संदेश दिया है कि समता और समरसता आज के जीवन में हमारे समाज के लिए अति आवश्यक है। जेएमसी ने 14 अप्रैल 2022 को अंबेडकर जयंती के अवसर पर अंबेडकर रोटरी पर मेयर, डिप्टी मेयर और कमिश्नर के निर्देशन और सुपरविजन के तहत डॉक्टर BR अंबेडकर को पुष्पांजलि अर्पित करने के लिए एक भव्य समारोह का आयोजन किया। इस कार्यक्रम में आम जनता के अलावा माननीय पार्षदों और जेएमसी के कर्मचारियों की भारी भागीदारी देखी गई। माननीय सांसद श्री जुगल किशोर जी, श्री कविंद्र गुप्ता जी, श्री रविंद्र रैना जी ने भी इस अवसर पर डॉक्टर अंबेडकर को श्रद्धांजलि दी। याद करते रहेंगे हर साल इस कार्यक्रम को हम ऐतिहासिक कार्यक्रम बनाएंगे। इसलिए जो चौराहा यहाँ पर था हमारे माननीय अध्यक्ष जी का, हमारे मनियाल साहब जी का बार बार और सामाजिक लोगों का आता कि अच्छा चौराहा बने, अच्छी रोटरी बने, इसको आज अच्छा बनाने का प्रयास किया है। जो कमियां रह गई हैं इसको और अच्छा करने का प्रयास करेंगे। लगभग आज इस रोटरी में 17 लाख से ये काम हुआ है। कुछ काम रह गए हैं, उसको बहुत जल्द कंप्लीट भी करेंगे। और एक हरियाली हरा भरा जे एक अपने आप में जो रोटरी हो, जो यात्रु बाहर से आए वो भी आके यहाँ पूछे कि बाबा साहब का रोटरी कौन सी, बाबा साहब का चौक कौन सा है। इस किस्म का हम इस रोटरी को बनाने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद। अभी के लिए इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए द न्यूज़ नाउ के साथ। धन्यवाद।